हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी एकेडमी। सो आज हम करेंगे हमारा थर्ड सेशन ऑन द पर्टिकुलर टॉपिक दैट इज डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज DUIS। ओके, तो एक जो सेशन है हमारा उसके अंदर मैंने लिखा है प्रॉब्लम्स ऑफ लिखवाया है प्रॉब्लम्स ऑन DUIS। तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होना, सेम टॉपिक है, कोई अलग टॉपिक नहीं है, बस प्रॉब्लम्स है इसके ऊपर। ओके, सो अभी तक हमने देखा जितने भी सम्स, बहुत सारे सम्स देखे, 5-6 सम्स देखे, वो सारे सम्स थे हमारे 1 पैरामीटर के ऊपर बेस्ड, यानी कि आपको सारे क्वेश्चंस में सिर्फ एक ही वेरिएबल, अननोन वेरिएबल दिखेगा एक्सेप्ट अल्फा एंड ए। ओके, आपको क्या दिखेगा? एक्स दिखता था, बस दैट्स ऑल। अब जो हम सम सॉल्व करेंगे ये होंगे 2 पैरामीटर्स के ऊपर, यानी कि यहाँ पे आपको 2 अल्फ़ाबेट्स दिखाई देंगे सच एज एक्स एंड वाई। कैसे? एक्स एंड वाई, ये दोनों साथ में आएंगे, अल्फ़ा भी रहेगा या ए भी रहेगा, लेकिन इसके साथ हमारे पास और एक चीज़ होगी दैट इज एक्स एंड अल्फ़ा। तो इसके भी सारे सम्स हमें आने चाहिए। सो लेट अस प्रैक्टिस मोर सम्स ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक दैट इज GUIS। एंड इसमें जो सबसे पहला सम मैंने दिया है वो इतना इजी नहीं है, दिख रहा है बड़ा प्यारा सा, इसके बाद वाला सम तो और लेंदी है। सो लाइक ये जो पर्टिकुलर सम है ना, प्लीज़ मेक श्योर दैट यू नो एवरी फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन। अगर आपके पास इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज नहीं है तो आप गूगल पे मिल जाएगा, आपको इजीली मिल जाएगा गूगल पे। और अगर सच में नहीं है तो फिर मुझे बताना, लाइक नहीं मिल रहा है तो मुझे बताना, मैं क्लास जहाँ पे भी आपको नोट्स प्रोवाइड करता है टेलीग्राम एंड ऑल पे, विल मेक यू अवेलेबल दैट थिंग्स। इसके अलावा इफ़ यू हैव आपके लाइब्रेरी में, कॉलेज के लाइब्रेरी में, या फिर आपके पास परचेस्ड या फिर है आपके पास GV कुंभोजकर की बुक, तो उसके लास्ट के कुछ शीट्स देखोगे ना तो वहाँ पे सारे A to Z फार्मूला, सारे फार्मूलाज आपको मिल जाएंगे, चाहे फिर वो कोई भी सॉर्ट ऑफ, कोई भी बेसिक से लेके एडवांस तक सारे फार्मूलाज उसके अंदर मिल जाएंगे जो अब हमें नेसेसरी है। इसके अलावा लॉगरिथमिक बुक, हमारी लॉग टेबल वाली बुक होती है, इसके अंदर भी आपको मिल जाएंगे। कुछ हमें शॉर्ट बुक्स मिलती है जिसे हम लाइक चीप कहते हैं, वो बुक्स होती है, स्मॉल मिनी बुक्स होती है फार्मूलाज की, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। तो वहाँ पे आपको ढेर सारे फार्मूलाज मिल जाएंगे। तो ये वाले पर्टिकुलर एग्जाम्पल में हमें एक फार्मूला नेसेसरी लगेगा, एंड वो आई डोंट नो यू ऑल विल रिमेंबर और नॉट। इसके लिए कह रही हूँ कि प्लीज़ सेशन को देखने से पहले एक बार इंटीग्रेशन को रिवाइज ज़रूर करना, बेसिक फार्मूला से लेके एडवांस फार्मूला तक, e⁻x के फार्मूला तक जाना प्लीज़। e⁻x = e⁻x, ये नॉर्मल है, ये इंटीग्रेशन का नॉर्मल फार्मूला। इसके अलावा वी हैव मेनी फार्मूलाज फॉर इंटीग्रेशन विद e⁻x सच एज e⁻x sin x, sin अल्फा बीटा x, e⁻α x cos बीटा x। ये सारे भी एग्जाम्पल्स या फिर सॉरी फॉर्मूलाज आपको आने चाहिए। ओके, सो प्लीज़ मेक श्योर आपको वो आते हैं, या फिर मैं टेलीग्राम पे डलवा दूंगी भैया से। ओके, सो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन आप नोटिस कर रहे हो, दिस इज बेस्ड ऑन 2 पैरामीटर, टाइप 2 मैंने इसे कंसिडर किया। यहाँ पे आप देखोगे तो एज पर्टिकुलरली आपको x जो है वो तो दिख रहा है, बट अल्फा एंड बीटा यहाँ पे 2 पैरामीटर्स दिख रहे हैं, अल्फा एंड बीटा। एक यहाँ पे क्वेश्चन वाइज जज करोगे ना तो यहाँ पे आपको 3 वेरिएबल्स दिखाई देंगे। कितने? 3। ज़रूरी नहीं मैंने आपको x एंड y बोला ना, ऐसा नहीं होता। क्वेश्चन में ऐसा भी पूछा जा सकता है, e⁻y अल्फा साइन x अल्फा, ऐसा भी पूछा जा सकता है। इट डिपेंड्स। यहाँ पे उन्होंने 2 पैरामीटर्स कौन से यूज़ किए हैं? अल्फा एंड बीटा, ये 2 पैरामीटर्स यूज़ किए हैं, और हमारा x है। यहाँ पे इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी दी है आपको। क्वेश्चन क्या है? बीटा एक्स नेक्स्ट इंटू साइन अल्फा एक्स अपॉन एक्स dx एंड हेंस डिड्यूस। जो इसका आंसर मिलेगा आपको उसके थ्रू आपको डिड्यूस करना है ये पर्टिकुलर चीज, दैट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी साइन अल्फा एक्स अपॉन x dx इज इक्वल्स टू π/2। अगर ध्यान से क्वेश्चन को नोटिस करोगे तो आपको दिखाई देगा यहाँ से जो ये वाला पर्टिकुलर टर्म है ना हमारा e⁻ बीटा x, वो पूरा का पूरा है ही नहीं, इधर लाइक डिसअपियर हो गया। तो आप जब सॉल्व करोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली हमें यहाँ पे करना क्या है। बाकी सारा देखोगे तो यहाँ पे जो चीज़ है वही यहाँ पे भी आपको क्या करनी है, इसकी जो वैल्यू मिलेगी उसके हिसाब से कुछ इसमें हमें वैल्यूज तुरंत मिल जाएंगे। ओके, हेंस डिड्यूस का है ना, हेंस के बाद वाला जितना भी पार्ट होता है ना वो उसके थ्रू पहले ये करना है। इसका स्टेप क्या होता है? पहले ये करो, जो आंसर इसका मिलेगा उसके बेसिस पे हम ये भी निकाल सकते हैं। हेंस डिड्यूस इसका मतलब होता है। तो अब हम क्या करेंगे? वी नो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर आर। सबसे पहले एक छोटा सा रिवीजन कि हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, di अपॉन डी अल्फा इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी। यहाँ पे हम a to b लिखते हैं, दैट इज मच मोर बेटर इन वर्ड्स ऑफ लाइक जर्नल फॉर्मूला हमारा। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, del f
बाय डेल अल्फ़ा dx। ओके, तो ये मेरा फंक्शन हमें दिया गया है एक्स एंड अल्फ़ा के फॉर्म में, वन पैरामीटर जब होता है। अब हम 2 पैरामीटर्स के ऊपर आ रहे हैं, तो देखते हैं कैसा वो कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारा फॉर्मूला है, इधर तक हमें मूव करना है, सॉल्व करते जाना है एंड विल गेट आवर आंसर। स्टेप्स अभी भी सेम है, बस थोड़ा सा स्टार्टिंग का पार्ट बढ़ जाएगा, एंडिंग का पार्ट बढ़ जाएगा। जैसे कि आपको एक्स एंड अल्फा एंड बीटा दोनों की वैल्यू एक बार 0 0 पुट करके वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। ओके, सो लेट अस मूव टुवर्ड्स आवर सम एंड सॉल्व द वेरी फर्स्ट सम ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। जैसे कि कहा, स्टेप्स हमारे सेम है, स्टेप्स में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हमारे। 1 सेकेंड, सॉरी, मार्कर एडजस्ट करना भूल गई थी। तो जो हमारा सबसे पहला स्टेप होता है वो हमें क्या होता है कि वी नीड टू राइट आर क्वेश्चन। ऑफ कोर्स क्वेश्चन लिखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम कैसे लिखेंगे, आई अल्फा इज इक्वल्स टू, जो हमारा नॉर्मल बेसिक है वैसे ही लिखेंगे हम, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। भले 2 पैरामीटर, लेकिन हम हमारे जनरल फार्मूला के हिसाब से मूव करें। तो e रेज़ टू माइनस बीटा एक्स साइन अल्फा एक्स अपॉन एक्स, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारा dx। ओके, यानी कि जो हमें ये लिमिट्स दी गई है वो किसकी है, x की है। दैट इज x इज इक्वल्स टू 0 एंड इन्फिनिटी x इज इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, व्हेन एवर वी डू दिस थिंग, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है ये फॉर्मूला के हिसाब से इसे कन्वर्ट करना। व्हाट वी हैव इज आई अल्फा, व्हाट वी नीड इज डी आई अपॉन डी अल्फा, यानी कि डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा। सो लेट अस परफॉर्म। बस यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे हमारे पास क्या है, डेल है। डेल मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन। चलो करते हैं, सॉरी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, डी आई अपॉन डी अल्फा इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हो, यानी कि बाकी चीज़ें हमारी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। बचा क्या हमारे पास, सिर्फ ये अल्फा वाला पार्ट जो कि है साइन अल्फा एक्स। अब साइन अल्फा एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा हमारे पास, कॉस अल्फा एक्स। लेकिन डू वी नीड लाइक अल्फा एक्स नहीं है हमारे पास, वी डोंट नीड दैट थिंग। हमें क्या करना पड़ेगा, फिर उसे इनटू डिफरेंशिएशन विथ उसे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना डिफरेंशिएशन में। तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में ए एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा हमारे पास, एक्स। तो वो हम लिख देंगे, सॉरी एक्स हमें नहीं चाहिए तो एक्स आ जाएगा, सॉरी ई रेज टू बीटा एक्स कॉस अल्फा एक्स इंटू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। हमारे पास यहाँ पे क्या है, डी एक्स। तो ये एक्स एक्स क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या, नहीं लिखती है बार बार, मतलब नहीं। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस बीटा एक्स कॉस अल्फा एक्स डी एक्स। अब हमें आना है हमारे फॉर्मूला की ओर। कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे आप यूज़ करोगे, रिजेम्बलेंस उसका कैसा होगा, ई रेज टू कुछ अल्फा एक्स या फिर कुछ ए एक्स, कुछ भी कॉस बीटा एक्स या बी एक्स, जो भी आपको आएगा इस रिजेम्बलेंस में आपको फॉर्मूला चाहिए। तो लेट अस हैव अ लुक ऑन द फॉर्मूला दैट वी आर गोना यूज इज, आपने 12th में होप सो किया होगा, लास्ट के कुछ एक्सरसाइजेस में आई थिंक सो ऐसा था सम, दैट इज इंटीग्रेशन अगर है ई रेज टू ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स का, तो हम क्या करते थे, डायरेक्ट सॉल्व करते थे एंड वी यूज टू सॉल्व एंड राइट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला है, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि पावर में जो है ये ए की वैल्यू और ये बी की वैल्यू स्क्वायर का समेशन इनटू न्यूमरेटर में हमारे पास क्या है, ये तो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है, इनटू ई रेज टू ए एक्स, जो भी ये वैल्यू है ई रेज टू ए एक्स, ए कॉस बी एक्स हमारा क्या है, एंगल हो जाएगा बी के साथ बी एक्स, ए बी कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स। याद कैसे रखोगे, सबसे पहले कॉस है फिर हमारे पास साइन है, पहले हमें ए लेना है फिर हमें बी लेना है और एंगल क्या है, सेम है, दैट इज ए एक्स, सॉरी बी एक्स हमारा एंगल है। अब हम चलते हैं हमारा जो एक्चुअल फॉर्मूला था उसके ऊपर। हमें क्या है, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, ई रेज टू माइनस बीटा एक्स, सॉरी माइनस बीटा एक्स कॉस अल्फा एक्स डी एक्स। हमारा एक्चुअली ये था ना क्वेश्चन, जो है हम यहाँ तक पहुँचे थे। अब हमें इससे क्या मिला, ये हो जाएगा हमारा ए,
ये हो जाएगा हमारा बी। थोड़ा सा उल्टा रिवर्स हो गया यहाँ पे हमारे अजम्पशंस में, थोड़ा सा रिवर्स है। ओके, तो इसका आंसर क्या मिलेगा हमें 1/a² प्लस b², यानी कि बीटा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर क्या होगा, ऑफ कोर्स बीटा स्क्वायर ही होगा। अल्फा स्क्वायर है तो मैं थोड़ा सा अरेंज्ड वे में लिखती हूँ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। कुछ फर्क नहीं पड़ता, दोनों पॉजिटिव है, सबमिशन है, स्क्वायर्स है, कोई फर्क नहीं पड़ना। यहाँ पे पड़ेगा e⁻ax, ए क्या है हमारा बीटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस बीटा, आई एम सॉरी माइनस बीटा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस बीटा एक्स। नेक्स्ट a cos bx, ए क्या है वापस से माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस बीटा cos bx, b क्या है हमारे पास अल्फा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अल्फा एक्स प्लस b। नेक्स्ट b क्या है अल्फा, अल्फा साइन अल्फा एक्स। ये हो जाएगा हमारा सब्स्टिट्यूशन इस पर्टिकुलर फॉर्मूला में हमें जो रिक्वायर्ड था उसके लिए। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे e⁻−βx माइनस बीटा कॉस अल्फा एक्स प्लस अल्फा साइन अल्फा एक्स अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यही अगर दूसरा कोई आपको क्वेश्चन पूछा जाता, फॉर्मूला बता रही हूँ, समझ लो यहाँ पे मेरे पास होता साइन bx dx e⁻ax। इसका अगर आपसे किसी ने फॉर्मूला पूछा, रैंडमली लिख दिया कि इंटीग्रेशन ऑफ e⁻ax साइन bx का फॉर्मूला क्या होगा, तो एग्जैक्टली सेम होगा, कोई फर्क नहीं है। फर्क कहाँ पड़ेगा पता है, साइन में फर्क पड़ेगा और इनके अरेंजमेंट्स में। जैसे कि अगर कॉस का फॉर्मूला है तो आपको कॉस को पहले लिखना पड़ेगा, और अगर साइन का फॉर्मूला है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास b cos ax। इस प्रकार से हमारा फॉर्मूला मॉडिफाई हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास बाकी टर्म्स तो एज इट इज होगा a² प्लस b² e⁻ax इंटू, और थोड़ा सा अरेंजमेंट में प्रॉब्लम हो गया, ये फॉर्मूला हो जाएगा उसका, एज सिंपल एज दैट। तो हमें नेसेसरी फॉर्मूला था ये, हमने सब्स्टिट्यूट करके वैल्यूज निकाल ली। साइन के साथ बोला तो प्लीज़ भूलना मत, ये वाला हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ओके, सो ये पूरी चीज़ को अब हमें वापस वहाँ पे लिखना है, तो वो कैसे हो जाएगी, लेट अस राइट। क्या था हमारे पास e⁻ax that is minus beta x upon a² plus b² that is alpha square plus beta square. Next minus beta cos alpha x plus alpha sin alpha x। हमारे पास ये चीज़ है। इंटीग्रेशन को प्लीज़ भूलना मत, ये हमारे पास क्या है इंटीग्रेशन के साथ है। इसके अलावा हमें किसके रिस्पेक्ट में है वो dx के, तो हमें वो dx भी लिखना पड़ेगा। आई एम सॉरी, हमने इसी के लिए तो किया था, इंटीग्रेट करके तो फॉर्मूला निकाला। सो सॉरी, हमें क्या है यहाँ पे हमारे लिमिट्स आते हैं, इंटीग्रेट करके तो हमने लिखा था, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला था, हाउ कैन आई फॉरगेट दैट थिंग। तो अब हमें क्या है लिमिट्स डालने पड़ेंगे। लिमिट्स किसके डालोगे, किसके रिस्पेक्ट में किया, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे आपके लिमिट्स आ जाएंगे। तो जैसे ही आप लिमिट्स डाल दोगे, जैसे कि यहाँ पे सबसे पहला लिमिट हम यहाँ पे डालने वाले, क्योंकि एक्स है ना बीटा के साथ, तो अगर मैंने हायर लिमिट डाल दिया इन्फिनिटी, क्या डाल दिया इन्फिनिटी, तो हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी 0 मिल जाएगी। वही चीज़ हम जैसे जैसे इन्फिनिटी की वैल्यू तो हम बेसिकली नहीं लेंगे, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास 0 हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम हम क्या करते हैं, नेक्स्ट वैल्यू जब आप डालोगे तो लेट मी इग्नोर दैट थिंग, होप सो हमें इग्नोर करना बेटर रहेगा उसे, क्योंकि इन्फिनिटी जब आप डालोगे तो वी डोंट नो एज पर्टिकुलर द वैल्यूज ऑफ दैट थिंग ना। फिर नेक्स्ट हम कहाँ जाएंगे, माइनस, डिनोमिनेटर में ये कॉमन है हमारे पास बिकॉज बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो मैंने उसे कॉमनली लिख दिया। इन्फिनिटी डालने के बाद वैल्यू क्या है 0 माइनस, अब आगे का टर्म लोअर लिमिट डाल दो, यहाँ पे 0 डाल दोगे अगर आप, तो क्या आ जाएगा आपके पास e⁻−β इंटू 0 दैट इज इक्वल्स टू e⁻0। e⁻0 क्या होता है, वी नो एनीथिंग रेज टू 0 इज 1, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे अगर आपने डाल दिया 0 और यहाँ पे भी अगर आपने डाल दिया 0, तो 0 से हो जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन अल्फा 0 दैट इज इक्वल्स टू साइन 0, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0 इटसेल्फ। व्हाट इज साइन 0, 0 ऑफ कोर्स, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा अल्फा इंटू 0 दैट इज इक्वल्स टू 0। अब हमने अगर कॉस अल्फा एक्स के जगह पे x की वैल्यू डाल दी 0, तो क्या हो जाएगा cos अल्फा इंटू 0 दैट इज इक्वल्स टू cos 0। बट cos 0 की वैल्यू क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के हिसाब से cos 0 होता है 1, दैट मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस बीटा इंटू 1, और बाहर भी हमारे पास इंटू 1 था, इनडायरेक्टली क्या बचा माइनस बीटा, माइनस माइनस गेट्स प्लस, और ये क्या हो जाएगा बीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बच जाएगा। किसकी वैल्यू ये हमारी
डी आई अपॉन डी ए की या डी अल्फा की, आई एम सॉरी, अल्फा की। फिर नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है, डू वी नीड हियर डी अल्फा, वी डोंट नीड, तो हम क्या करते हैं उसे वहाँ पे लेके जाते हैं। तो ये क्या हो जाता है, बीटा डी अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, वी डोंट नीड हियर डिफ्रेंसिएशन ऑल्सो, डिफ्रेंसिएशन वाला पार्ट नहीं चाहिए। डिफ्रेंसिएशन को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। तो व्हाट यू नीड टू परफॉर्म इज इंटीग्रेशन ऑन बोथ द साइड, जैसे हमने पहले किया था। तो इंटीग्रेशन ऑन बोथ द साइड जैसे ही आप करोगे तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी, आई। और नेक्स्ट टाइम क्या होगा, इंटीग्रेशन आप कर रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा, तो यहाँ पे क्या आएगा, बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डी अल्फा। अब आप पर्टिकुलरली देखोगे तो आपको डायरेक्टली नहीं दिखाई देगा आंसर, क्यों, बिकॉज अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है, ऊपर बीटा है। तो लेकिन वी नो वन फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन, जब हम tan के रिस्पेक्ट में फॉर्मूला लिखते हैं, दैट इज 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो इसका हमें फॉर्मूला क्या मिलता है, 1 अपॉन ए tan इनवर्स ऑफ x अपॉन ए, राइट, हमें ये फॉर्मूला मिल जाता है। यानी कि हमारा ये a क्या है, कुछ कांस्टेंट है, x क्या है, हमारे पास कोई वेरिएबल है हमारा, तो इसकी वैल्यू क्या मिल जाती है, 1 अपॉन ए tan इनवर्स ऑफ x अपॉन ए। तो यही आप अगर यहाँ पे नोटिस करोगे, जब आप इसके रिस्पेक्ट में देखोगे, तो यहाँ पे आपको अल्फा किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, अल्फा के रिस्पेक्ट में कर रहे हो। तो ये हमारा जो बाकी का पार्ट बचा, दैट इज बीटा वाला पार्ट बचा, वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। हम बीटा को एज ए ट्रीट कर रहे हैं, यानी कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं। स्क्वायर वाला पार्ट तो हमारे पास है ही, तो अब हमें क्या करना है, डायरेक्टली आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये बीटा को आप ऐसे ही रहने दो, डोंट टच दैट बीटा, बिकॉज वो आगे जाके ना कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज वी डोंट नीड हियर बीटा वाला टर्म। तो जैसे ही आप फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करोगे तो बीटा बीटा हमारा कैंसिल हो जाएगा, बचता क्या है, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे बी है, अब मतलब बीटा है हमारा, यहाँ पे ए क्या है, बीटा, एंड एक्स क्या है, जस्ट टू लेट यू अंडरस्टैंड अल्फा, कि हम ऐसे सब्स्टिट्यूट करें यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1 अपॉन ए है, यहाँ पे हमारे पास बीटा 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 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, tan इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए, एक्स क्या है, बीटा अपॉन ए। अब हमारे पास ये इनडेफिनाइट है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, प्लस सी लेना पड़ेगा। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई, आई अल्फा की। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये सी की वैल्यू निकालनी है। तो सी की वैल्यू निकालने के लिए व्हाट वी डू इज पुट अल्फा इज इक्वल्स टू 0। हमें ये चीज़ अज्यूम करनी पड़ती है। जैसे यहाँ पे आप 0 डाल दोगे सारी जगह पे जहाँ पे भी अल्फा है, tan इनवर्स ऑफ बीटा अपॉन 0 प्लस सी, तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 0 प्लस सी। व्हाट इज tan इनवर्स ऑफ 0, 0 ऑफ कोर्स, तो ये क्या हो जाएगा, आई ऑफ 0, 0 प्लस सी इज सी। तो अब आपको क्या करना है, जहाँ आपका जो क्वेश्चन है, जहाँ पे भी अल्फा दिखाई देगा हर जगह पे आपको डालना होगा 0। सो लेट अस हैव अ लुक ऑन क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस बीटा एक्स एक्स अपॉन एक्स डी एक्स, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अल्फा की जगह पे जस्ट यू नीड टू पुट इज 0। तो जैसे ही आप 0 डाल दोगे तो साइन इंटू 0 क्या होता है, साइन इंटू 0 एक्स क्या होगा, ऑफकोर्स 0 होगा। व्हाट इज साइन 0, 0 अगर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के हिसाब से। नाउ दिस टर्म इंटू 0 क्या होगा, 0 होगा। नाउ 0 डिवाइडेड बाय एक्स क्या होगा, 0 होगा। तो व्हाट यू गॉट हियर, ये हर क्वेश्चन में ऐसा ही होता है बेसिकली किसी किसी में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपको मिल जाएगा 0 dx इज इक्वल्स टू सी। अब यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 0 है तो 0x जो भी आप लिखो, इफ़ यू वांट टू राइट, तो ये 0x इज इक्वल्स टू सी, बिकॉज सम पीपल ट्रीट 0, ऑफकोर्स ट्रीट तो कांस्टेंट तो है ही, बट इसकी वैल्यू क्या आएगी, इन्फिनिटी डाल दोगे तो इन्फिनिटी, 0 डाल दोगे तो 0, तो इन्फिनिटी को हम नहीं लेते, तो इनडायरेक्टली हमें सी की वैल्यू क्या मिलनी है, 0 मिलनी है। तो यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर दो, तो व्हाट यू गॉट योर वैल्यू टू बी, आई इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ बीटा बाय अल्फा बाय बीटा। 1 सेकेंड मैंने थोड़ी सी यहाँ पे गड़बड़ की है, 1 सेकेंड। हमारा x क्या है, अल्फा, ये अल्फा बाय बीटा है, हो जाता है कभी कभी, बाय बीटा प्लस सी, जिसकी वैल्यू क्या हो गई, 0। यानी कि आपको जो वैल्यू कही थी उन्होंने, आई क्या हमारा था, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस बीटा एक्स साइन अल्फा एक्स अपॉन एक्स,
ये पूरे टर्म की आपको वैल्यू क्या मिली, tan इनवर्स ऑफ अल्फा बाय x मिले। अब इतनी मिल गई, नेक्स्ट प्रोसेस भी था, दैट इज हेंस डिड्यूस वाला पार्ट। हेंस डिड्यूस में उन्होंने आपको क्या कहा कि साइन अल्फा एक्स अपॉन एक्स होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे हमारी बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, नियर अबाउट 0 हो जाएगी, बिकॉज अगर e रेस टू माइनस 0 मतलब e रेस टू 0 हो जाएगा तब 1 होता है, एनीथिंग रेस टू 0 इज 1, यानी कि बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। लेकिन हमें यहाँ पे लेने पड़ेंगे इनके कंडीशंस, क्यों, क्योंकि अल्फा एंड बीटा दो टर्म्स है हमारे पास, कभी अल्फा 0 होगा तो बीटा 0 होगा, कभी अल्फा अगर बीटा 0 है तो उसके साथ एक ही वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो सकती है, या फिर समझ लो इंडिविजुअली अल्फा ही 0। तो लाइक 4 कंडीशंस यहाँ पे बनेंगे, कौन से बनेंगे, तो नंबर 1 होगा कि समझ लो मेरा सबसे पहला कंडीशन था कि यहाँ पे हमें 0 करना पड़ेगा, यानी अल्फा इज इक्वल्स सॉरी बीटा इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, तो हमें सिर्फ इतना पार्ट बचेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा अल्फा बाय 0 दैट इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ अल्फा आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी, जैसे कंडीशन के ऊपर बेस्ड है, नेक्स्ट कंडीशन आपकी होगी कि इफ़ वी पुट बीटा, तो हमारा 0 है, बीटा हमने 0 तो रखना ही है क्योंकि हमें बाकी तभी हमारे पास सिर्फ साइन वाला टर्म बचेगा ना, तो अगर समझ लो सॉरी बीटा हमारा 0 है, लेकिन ए की जो वैल्यू है वो लेस दैन 0 है, क्या है, ए हमारा लेस दैन 0 है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में हमारा जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा हो जाएगा। जैसे कि अगर मेरा अल्फा अगर बड़ा है, क्वेश्चन किस फॉर्मेट में था, ए के की अल्फा अल्फा के फॉर्मेट में, अगर मेरा अल्फा बड़ा है छोटा है, यानी कि हमारा जो न्यूमरेटर है वो छोटू हो जाएगा। जब न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर बड़ा होता है, तो हमारा जो रिजल्टेंट होता है वो क्या होता है, इनफाइनाइट, बिकॉज वी डोंट नो ना तो कि हमें कहाँ तक एक्सटेंड करेगा, वो बढ़ता जाएगा, न्यूमरेटर हमारा कंपैरेटिवली छोटा है तब, तो हमें इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, tan इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ इन्फिनिटी। तो माइनस इन्फिनिटी हमें वैल्यू कब मिलती है, पाई बाय 2 पे इन्फिनिटी होती है, तो माइनस इन्फिनिटी पे माइनस पाई बाय 2 हमें यहाँ पे वैल्यू मिलती है जब हमारा वैल्यू ए का लेस देन 0 है। नेक्स्ट कंडीशन बनती है हमारे पास, अगर हमारी अल्फा की वैल्यू 0 है, अगर अल्फा की वैल्यू 0 हो गई डायरेक्टली, अगर मैंने कहा अल्फा इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे 0 डाल दोगे तो tan इनवर्स ऑफ 0 क्या होता है 0, इनडायरेक्टली आपको आंसर क्या मिलेगा 0। नेक्स्ट कंडीशन बनता है, अगर हमारा बीटा 0 है लेकिन अल्फा जो है वो 0 से बड़ा है, यानी कि नेक्स्ट कंडीशन क्या बनी, ए इज ग्रेटर देन 0। अगर ये कंडीशन बनता है आपके पास तो फिर कैसा हो जाएगा, ए बड़ा है, न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, यानी कि किसी वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव इन्फिनिटी, और पॉजिटिव इन्फिनिटी कब होती है हमारी, पाई बाय 2 के ऊपर होती है, एज सिंपल एज दैट। तो लेट अस राइट द कंडीशंस। हमारे 4 कंडीशंस है। नंबर 1, इफ बीटा इज इक्वल्स टू 0, बीटा इज इक्वल्स टू 0। नंबर 2 कंडीशन, बीटा इज इक्वल्स टू 0 बट ए इज ग्रेटर देन 0। नंबर 3, बीटा इज इक्वल्स टू 0 बट ए इज लेस देन 0। नंबर 4, 4 कंडीशन बनी ना, अगर हमारा अल्फा ही 0 हो गया, तो जब आप बीटा इज इक्वल्स टू 0 डालते हो तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी, tan इनवर्स ऑफ अल्फा मिल जाएगी। अगर आपने ग्रेटर देन वाला सीन क्रिएट किया तो वहाँ पे आपको क्या वैल्यू मिलेगी, पाई बाय 2, बिकॉज पॉजिटिव इन्फिनिटी को रिजल्ट करेगा। अगर हमारा न्यूमरेटर छोटा है तो वो नेगेटिव इन्फिनिटी दैट इज माइनस पाई बाय 2, अगर आपको दूसरे टर्म्स में लिखना है तो वो क्या हो जाएगा 3 पाई बाय 2। अगर मेरा अल्फा इज इक्वल्स टू 0 हो गया, न्यूमरेटर ही 0 हो गया, तो हमें क्या मिलेगा वैल्यू डायरेक्टली tan इनवर्स ऑफ 0 दैट इज इक्वल्स टू 0। तो आपको ये पर्टिकुलर ऐसे वैल्यूज मिल जाएंगे। एमीबा नहीं है ये, कुछ अजीब सा चीज़ बना दिया है, फिर बना दिया है, तो हमें ये वैल्यूज मिल जाएंगे। नाउ लेट अस हैव अ लुक ऑन अनदर क्वेश्चन व्हिच इज मच मोर सिमिलर टू दिस थिंग एंड काफ़ी हद तक ईजी भी है। दैट इज दिस क्वेश्चन, शो दैट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस एक्स y इक्वल्स टू 1 अपॉन y, जहाँ पे हमारे y की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है। हेंस डिड्यूस इसके बाद हमारे पास ये इंपॉर्टेंट थिंग है कि हमें ये मेन फोकस है, ये तो काफ़ी ईजी है, ये तो इंटीग्रेशन है, नॉर्मल है, शो करना है आपको, ईजी है वो। ई रेज टू माइनस ए एक्स माइनस ई रेज टू माइनस बी एक्स अपॉन एक्स। देखो 2 वेरिएबल्स आपको दिखाई दिए, ए एंड बी, यहाँ पे अल्फा बीटा नहीं है, यहाँ पे क्या है ए और बी है, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, यहाँ पे y है हमारे पास, दैट्स ऑल, एक्स वाई है, नॉर्मल सॉल्व करना है इंटीग्रेशन के जैसे। dx इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ b बाई ए। अब रूल लगा दोगे तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे समथिंग ऐसा आंसर आना चाहिए,
कि log ऑफ b माइनस log ऑफ a। तो इसके ऊपर जब आप लोगारिथमिक रूल लगाओगे तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, log ऑफ b अपॉन a हो जाता है। तो हमें क्या करना है, इसे इस प्रकार तक लेके आना है, इस पर्टिकुलर चीज़ को। सो लेट अस सॉल्व। जो सबसे पहले उन्होंने कहा है उसे हम ले लेते हैं। तो वो क्या है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू माइनस एक्स। हमें ये शो करना है कि दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन वाई, एज सिंपल एज दैट। क्यों, किसके रिस्पेक्ट में करना है, मैंने लिखा ही नहीं क्वेश्चन में, आई एम सॉरी। दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू dx, सॉरी मैं भूल गई, dx। तो अब आप इसे इंटीग्रेट कर दो तो आपको क्या मिलेगा, विथ रिस्पेक्ट टू x आपको सिर्फ इंटीग्रेट करना है। तो y क्या हो जाएगा, हमारा बचा रहेगा कॉन्स्टेंट। ई रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई रेज टू एक्स होता है, बट यहाँ पे हमारे पास y वाला टर्म है, माइनस y वाला टर्म है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। और वो इंटीग्रेशन में हम कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर के हेल्प से ना, मतलब डिनोमिनेटर में लेके। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ई रेज टू माइनस एक्स बाय माइनस ऑफ वाई, और हमारे पास हमारे इंटीग्रेशन कहाँ से है, 0 से लेके इन्फिनिटी तक। अब लिमिट्स डाल दो, अगर 0 है, इन्फिनिटी है, हायर लिमिट क्या है इन्फिनिटी, तो हम उसे नहीं लेते, वो डायरेक्टली 0 हो जाता है, हम उसे 0 ले लेते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, 0 माइनस, अब इधर 0 डाल दोगे x की वैल्यू। प्लीज रिमेंबर ये लिमिट्स किसके, हमारे x के लिमिट्स है, बिकॉज हमने रिस्पेक्ट टू x लिया है। तो जैसे आप x इज इक्वल्स टू 0 डाल दोगे तो ये क्या हो जाएगा, x इंटू वाई, दैट इज 0 इंटू वाई इज 0, माइनस की साइन है कोई फर्क नहीं पड़ता। ई रेज टू 0 क्या होता है, एनीथिंग रेज टू 0 इज 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 अपॉन माइनस ऑफ वाई हमें मिल जाएगा। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, दैट इज 1 अपॉन वाई। तो जो उन्होंने कहा था वो हमने प्रूफ कर दिया। अब हम बढ़ते हैं आगे, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके ऊपर, ये हेंस डिड्यूस वाला पार्ट, वो क्या है, हम लिखते हैं ना, आई अल्फा इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस ए एक्स ई रेज टू माइनस बी एक्स अपॉन एक्स। होप सो मैंने क्वेश्चन सही लिखा है, यस मैंने सही लिखा है डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप हमारा एज सेम एज दैट, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा, ताकि हमें यहाँ पे क्या मिले, डी आई अपॉन डी अल्फा मिल जाए हमारे फॉर्मूला के हिसाब से, जो हमारे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। फिर हमें अंदर क्या करना पड़ता है, फंक्शन को पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू ए। यहाँ पे हमारे पास ए है, तो यहाँ पे क्या है, ए पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है, यानी कि ये पूरा टर्म, इसे आप डिवाइड कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, ए अल्फा अपॉन ए एक्स अपॉन माइनस ई रेज टू माइनस बी एक्स अपॉन एक्स। पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, यानी कि बाकी सारी टर्म क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। कांस्टेंट होने की वजह से वो डिफ्रेंशिएट करोगे तो अपने आप हट जाएगी। तो हमें यहाँ पे क्या मिला, सिर्फ इतना पार्ट मिला। अब सिर्फ इतना पार्ट का पार्शियली डिफरेंशिएशन करो। डिफरेंशिएशन ऑफ ई रेज टू एक्स क्या होता है, ई रेज टू एक्स होता है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, ई रेज टू माइनस ए एक्स है, बट डू वी नीड हियर माइनस एक्स, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा माइनस एक्स से। माइनस की साइन जो है मैं उसे बाहर ले लेती हूँ, तो अगर मैंने माइनस की साइन को बाहर ले लिया, अगेन एक्स एक्स गेट्स कैंसल्ड, बचा क्या हमारे पास, सिर्फ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी माइनस ई रेज टू माइनस ए एक्स डी एक्स। अब आगे बढ़ते हैं, इंटीग्रेट करो। अब वापस से जो साइन है उसके हिसाब से इंटीग्रेशन करोगे तो ई रेज टू माइनस ए एक्स है, इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा, ई रेज टू एक्स ही मिलना है, बट माइनस ऑफ एक्स जो हमें नहीं चाहिए वो भी यहाँ पे एग्जिस्टिंग है, तो वो क्या हो जाएगा, हमें उसे लेना पड़ेगा एस माइनस एक्स। नेक्स्ट टर्म हमारे पास लिमिट्स क्या है, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स आते हैं। नेक्स्ट लिमिट्स डालने हैं हमें। अब लिमिट्स डालोगे तो क्या हो जाएगा, ई रेज टू इन्फिनिटी है, वापस से वो हमें क्या लेना पड़ेगा, फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगा। नेक्स्ट माइनस ऑफ ई रेज टू एक्स की वैल्यू आप डाल रहे हो 0, तो वो क्या हो जाएगा, ई रेज टू 0 अगेन इट्स इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन माइनस ऑफ ए, ये हो जाएगा प्लस ऑफ कोर्स, बचा क्या, बाहर का माइनस साइन बचा है हमारे पास, तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन ए। अब हमें यहाँ पे क्या है, डी आई अपॉन डी ए। नाउ व्हाट वी नीड इज ओनली आई, तो आई को लाने के लिए हम क्या करते हैं, टास्क नंबर 1 हम हमारे डी ए को वहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, तो ये ऐसा हो जाएगा। नाउ ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन है, हमें क्या चाहिए, सिर्फ आई चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट इट विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस, ये माइनस की साइन मैं बाहर लिखती हूँ फॉर ईजीनेस, ये माइनस हमारा आ गया। नेक्स्ट व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स या फिर 1 अपॉन ए का इंटीग्रेशन क्या होगा, ऑफ कोर्स लॉग ऑफ ए हो जाएगा।
प्लस सी हमारे पास आ जाएगा। सी की वैल्यू हमें निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहली चीज़ पुट a इज इक्वल्स टू 0। बट हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता है, हर क्वेश्चन में a इज इक्वल्स टू 0 से नहीं होगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट a इज इक्वल्स टू b, बिकॉज b वाले टर्म के साथ हमें जो आंसर चाहिए वो b वाले टर्म के साथ चाहिए। तो 0 डाल दोगे तो कहाँ से आंसर मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो हमें क्या करना है, a इज इक्वल्स टू b डालना है। और जैसे आप a इज इक्वल्स टू b डाल दोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें जहाँ पे भी a है वहाँ पे क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। दैट इज माइनस ऑफ log ऑफ b प्लस c, सॉरी 0/x बचा, I'm so sorry, 0/x बचा। तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 क्या होता है, हमें जहाँ भी हमने इंटीग्रेशन ऑफ 0 किया हर जगह पे हमें क्या मिला, उसकी वैल्यू 0 मिली। यानी कि IB क्या है हमारी 0 हो जाएगी। और जैसे ही IB 0 हो जाएगी हमें उसकी वैल्यू यहाँ पे डालनी है, समझ लो। तो IB अगर 0 है, इस पर्टिकुलर इक्वेशन में IB की वैल्यू डालोगे तो 0 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ लॉग b प्लस c हो जाएगी। हमने उसी के लिए किया था सारी चीज़ें। तो log ऑफ b यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल्स टू c। तो जहाँ पे c है वहाँ पे log b डाल दो, एज सिंपल एज दैट। c की वैल्यू ढूंढ रहे थे ना हम, तो हमें c की वैल्यू मिल गई। दैट इज i ऑफ a इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ log ऑफ a एग्जिस्टिंग था प्लस c की वैल्यू क्या मिली, log ऑफ b। थोड़ा सा रीअरेंज कर देते, पॉजिटिव नेगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा, log ऑफ b माइनस log ऑफ a। अगर ध्यान से देखोगे तो जो चीज़ चाहिए थी हमें रूल के अकॉर्डिंग वो चीज़ हमें मिल गई। दैट इज इक्वल्स टू log ऑफ b बाय a। हमें ये हमारी वैल्यू मिल गई फॉर i a, दैट इज i इज इक्वल्स टू log ऑफ b बाय a। हमने प्रूफ कर दिया। समझ में आया, एज सिंपल एज दैट। बहुत ही ईजी था, ज़्यादा कुछ नहीं था, सिर्फ थोड़ा सा घुमा फिरा के कुछ अजम्पशंस एंड दस वी आर कंक्लूडेड। ईजी था ये वाला चैप्टर नहीं था, ये एक छोटा सा पार्ट था। अब हम आगे बढ़ेंगे दूसरे पार्ट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून विद प्रदीप गिरी एकेडमी। आई डोंट नो ये डिसअपियर क्यों हो गया। थैंक यू सो मच। और सेशन अटेंड करने के लिए एंड ऐसे अपने प्यार दिखाते रहो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, स्टे ट्यून्ड एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय।